मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब के अंदर जब से डीआईजी भुल्लर का मामला सामने आया है, तब से लेकर अब तक, यानी कि 16 अक्टूबर से लेकर नवंबर के अंत तक यह मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले ने इतना बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, ये इस मामले ने पूरे पंजाब को हिलाकर रख दिया है। अब पुलिस वाले नेताओं और इन बाकी जो लोग थे, उनके साथ साथ ये कार्रवाई बढ़कर अब जजों तक जा पहुंची है। जी हां, जजों तक। और जब हम जजों की बात करते हैं तो यहां पर हम आपको बता देना चाहते हैं कि डीआईजी भुल्लर के भ्रष्टाचारी नेटवर्क के अंदर कई जज भी शामिल थे। यह बात हम नहीं कह रहे, यह बात सीबीआई की वो रिपोर्ट कह रही है, जो सीबीआई ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में जमा की है और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को सौंपी है। यानी कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा और जो सीबीआई की ये जो जांच है ये अपने सही दिशा में आगे बढ़ती रही, तो बहुत जल्दी पंजाब के अंदर जो लोअर जुडिशरी है उसके भी 4 जजों पर गाज गिरने वाली है। जी हां, लोअर जुडिशरी के 4 जजों पर बहुत जल्दी गाज गिरने वाली है। और ये जज किस तरीके से लपेटे में आएंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हम आपको थोड़ी सी कुछ चीजें बता देना चाहते हैं जो हमें पंजाब के अपने सोर्सेस से प्राप्त हुई है। हमारे सूत्रों का कहना है पंजाब जुडिशरी के अंदर तैनात 4 जज ऐसे हैं जिस पर सीबीआई ने बहुत कुछ अपनी एक रिपोर्ट तैयार की, बड़ी गहराई से तैयार की, और किस तरीके से ये जज डीआईजी भुल्लर के ब्लैकमेलिंग और भ्रष्टाचार नेटवर्क में शामिल थे। और फिर इन जजों की प्रॉपर्टियां किस तरीके से, इनके पैसे को, भ्रष्टाचार के पैसे को डीआईजी भुल्लर ने प्रॉपर्टी डीलर यानी कि जो कॉलोनाइजर से उनके फंड में डालकर इनकी प्रॉपर्टियों को, इनके पैसे को मल्टीप्लाई कराया। ये एक बहुत बड़ा मामला निकलकर सामने आया है, क्योंकि सीबीआई के बारे में हम आपको बता दें, सीबीआई ने इस बात का खुलासा किया था कि डीआईजी भुल्लर केवल भ्रष्टाचार के नेटवर्क में अकेला नहीं था। डीआईजी भुल्लर के साथ साथ जुडिशरी के भी कई जज शामिल थे, जो डीआईजी भुल्लर के कहने पर किसी भी केस को इधर से उधर कर देते थे, उन पर फैसला दे देते थे। एफआईआर दर्ज कराने से लेकर एफआईआर कैंसिल करने तक बहुत कुछ इनके हाथ में होता था और ये उसी तरीके से काम करते थे। हैरान कर देने वाली बात यह है कि जो हमारे सूत्र बताते हैं, डीआईजी भुल्लर का एक रिश्तेदार, जी हां, डीआईजी भुल्लर का एक करीबी रिश्तेदार भी इस भ्रष्टाचार के नेटवर्क में शामिल था। और वो रिश्तेदार जानते हैं किस पोस्ट पर था? सेशन जज की पोस्ट पर था और विजिलेंस के मामले, पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के मामले देखता था। अब आप समझिए इस पूरे खेल को। डीआईजी भुल्लर एक समय पे पंजाब विजिलेंस का भी इंचार्ज रहा और उसका रिश्तेदार पंजाब विजिलेंस ब्यूरो का जज था। अब आप समझिए, किसी खेल के अंदर पहले किसी को फंसा लीजिए और जब वो फंस जाए तो उसे निकालने के लिए धीरे से एक पर्ची थमा दीजिए, कोड वर्ड दे दीजिए दलाल कृष्णु शारदा या फिर उस जैसे किसी अन्य व्यक्ति को कि भाई जाकर जज साहब को ये बता दो और इस केस का आप बताइए, पैसा दे दीजिए, इसका मोल बताइए, इतना है, मोल हमारे पास आ गया, आपका काम हो जाएगा। यानी कि आपके खिलाफ कोई भी गंभीर मामला क्यों ना दर्ज हो, उसको आप बड़े आसानी से पैसा देकर पंजाब के अंदर मैनेज कर सकते थे। ये पूरा खेल डीआईजी भुल्लर कर रहा था। लेकिन जब डीआईजी भुल्लर की गिरफ्तारी 16 अक्टूबर को हो गई और इसके बाद जैसे जैसे डीआईजी भुल्लर की व्हाट्सएप चैट, उनके फोन नंबर, उनकी सीडीआर खंगाली गई, तो उसमें भ्रष्टाचार के एक बड़े रैकेट का खुलासा हुआ। हम आपको यहां पर यह बता देते हैं, ये कोई ऑरली बात नहीं थी कि सिर्फ ये कह दी गई हो। जो डीआईजी भुल्लर की व्हाट्सएप चैट थी, उसमें देखिए, व्हाट्सएप चैट एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जो रिटर्न में है, किसी को कोई गवाही देने की जरूरत नहीं है। अगर डीआईजी भुल्लर लिख रहे हैं कि उनसे 8 लाख पकड़ लीजिए, इसका मतलब 8 लाख लेने के लिए कह रहे हैं। आप ये समझिए, डीआईजी भुल्लर की व्हाट्सएप चैट ने सारी चुगली कर दी, जिसमें
अब लोअर जुडिशरी के 4 जज फंस चुके हैं और इनकी शिकायत पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को भेज दी गई है, सीबीआई ने भेजी है। और पंजाब हरियाणा के जो रजिस्ट्रार है, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जो रजिस्ट्रार है, उनसे होती हुई ये सीबीआई की जो रिपोर्ट है जजों के खिलाफ, ये पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तक पहुंचा दी जाएगी। और जब उन तक पहुंचेगी, इसके बाद इन पर कार्रवाई होना लाजमी है। लेकिन इस पूरी राह में, जजों के खिलाफ कार्रवाई की इस पूरी राह में एक रोड़ा भी है। दरअसल जजों के खिलाफ किसी भी तरीके की कार्रवाई से उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बाकायदा एक एक्ट है, और ये एक्ट, इस एक्ट के बारे में होता है सॉरी, जज प्रोटेक्शन एक्ट 1985। जज प्रोटेक्शन एक्ट 1985 के तहत सॉरी, जजों को प्रोटेक्शन मिली हुई है कि उनके ऊपर कोई भी इस तरीके के अचानक केस नहीं कर सकता है, ना ही उन्हें ड्यूटी पर रहते हुए या अपने काम के दौरान उन पर किसी तरीके की कोई कानूनी कार्रवाई कर सकता है। जज प्रोटेक्शन एक्ट 1985 के मामले में आपको हम बता दें कि ये पूरा जो मामला है, सीबीआई ने इन जजों के बारे में जो रजिस्ट्रार और चीफ जस्टिस को अपनी रिपोर्ट भेजी है, उन सभी तथ्यों को अपडेट किया जा रहा है। अब ये एक्ट क्या कहता है? किसी जज के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है जब वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा हो। इसके बाद अभी भी जजों की ड्यूटी जो निभाते हुए उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। जज किसी भी मामले में बिना किसी जो सुप्रीम कोर्ट के कार्रवाई है उसमें अगर किसी को लेकर जज के खिलाफ कोई लोअर कोर्ट में अगर कोई शिकायत मिलती है तो उस पर एकदम से एक्शन नहीं किया जा सकता है। और अब उनको जो अथॉरिटी है, जो उन पर कार्रवाई करने के लिए अथॉरिटी है, उन्हें पर सख्त कार्रवाई करने के लिए पहले उनको इसकी शिकायत करनी होगी। यानी कि ये जो जज प्रोटेक्शन एक्ट 1985 है, ये जो कहता है उसके अनुसार जजों के खिलाफ आप सीधी कोई भी एजेंसी भारत सरकार की वो सीधा एक्शन नहीं लेगी। यानी कि उन्हें पहले रजिस्ट्रार को सूचित कर रहा हो, अपनी रिपोर्ट भेजनी होगी, रजिस्ट्रार उस पूरी रिपोर्ट को देखेंगे, उसके बाद उस रिपोर्ट को जहां का भी हाई कोर्ट होगा वहां के चीफ जस्टिस को भेज दिया जाएगा। इसके बाद उन पर कार्रवाई होगी। अब ये पूरा मामला हुआ कैसे? ये दरअसल है क्या, जब डीआईजी भुल्लर के खिलाफ ये मामले की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई कर रही थी, तो उसमें चंडीगढ़ की जो सीबीआई की स्पेशल कोर्ट है, उसमें सीबीआई ने जो तथ्य पेश किए थे उसके अनुसार डीआईजी भुल्लर के मामले में यह भी सामने आया था। देखिए, आप ये समझिए कि सीबीआई ने ऐसे नहीं कहा, सीबीआई ने वो सारी व्हाट्सएप चैट, वो सारे जो चीजें थी, वो वहां पर जो इनके बीच में जो बातें होती थी व्हाट्सएप पर, वो सारी चीजें वहां अपनी रिपोर्ट के अंदर बाकायदा एक रिपोर्ट तैयार की गई, उस रिपोर्ट को रजिस्ट्रार को भेजा गया और उन सब चीजों को, तथ्यों को लगाया। जो सीबीआई की स्पेशल कोर्ट है चंडीगढ़ की, उसमें ये सारे तथ्य लगाए गए और सीबीआई की कोर्ट के बाद इस रिपोर्ट को जब स्पेशल कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद इस रिपोर्ट को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार और चीफ जस्टिस दोनों को भेज दिया गया है। डीआईजी भुल्लर के मामले में सीबीआई ने साफ तौर पर कहा कि डीआईजी भुल्लर कोर्ट के फैसलों को प्रभावित करवाते थे। यानी कि अगर कोई व्यक्ति कोर्ट के अंदर फंसा हुआ है, कोई मुकदमा है, किसी एजेंसी के साथ चल रहा है, तो डीआईजी भुल्लर पैसे लेकर उन जजों को मैनेज करते थे और मैनेज करने के बाद उन फैसलों को पलटवा देते थे। अब इस सारे मामले को अगर गौर से देखें तो इसमें बहुत सारे ऐसे मामले थे जिनमें मामले चलते चलते बाद में उन्हें डिसमिस कर दिया गया। यानी कि एक बड़ा रैकेट था जिसमें के डीआईजी भुल्लर शामिल था। यानी कि डीआईजी भुल्लर के तार पैसे कमाने के लिए, भ्रष्टाचार के लिए चारों तरफ फैले हुए थे, सरकार से लेकर एजेंसियों तक और एजेंसियों से लेकर जुडिशरी तक। डीआईजी भुल्लर इतना पावरफुल व्यक्ति था कि उसने हर तरफ अपने तार डाले हुए थे और एक फोन कॉल या एक मैसेज के बाद किसी केस को
जो कई वर्षों से चल रहा होता था, डीआईजी भुल्लर उसे डिसमिस तक करवा देता था। बहुत बड़ा मामला है, लेकिन अब ये 4 जज फंस गए हैं। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हम अपनी सीमाओं को की सुरक्षा करते हुए, उनका ध्यान रखते हुए आपको इसके बारे में, जजों के बारे में केवल इतना बता सकते हैं कि 4 जज ऐसे हैं जिनमें से एक सेशन जज भी है, और इन पर किसी भी वक्त अब कार्रवाई हो सकती है, और बहुत बड़ी कार्रवाई पंजाब के अंदर होने जा रही है। हड़कंप मच चुका है पंजाब के अंदर। अगर जजों के ऊपर कार्रवाई होगी तो इस बात को मानकर चलिए, आने वाले समय में सरकार के कई एमएलए और मंत्री तक इसमें फंसते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।